वही है जूदे जून, उसने मुझे धोखा नहीं दिया। फिर बॉस डब्ल्यू क्या कहते हैं? उनके पास कोई ड्राइवर नहीं है जिसका नाम सायोजू हो। तुम कौन हो? मेरी कार में कैसे आए? भूल कर भी गलत मत समझना, हम कार चोर नहीं है, हम सायोजू के दोस्त हैं। यह चाबी उसने मुझे दी थी, उसका सामान लेने आए हैं। क्या तुम हुआक्यूआई से आए हो? हामी गए हो? आ गया हूँ, आपको कैसे पता? एक कार हामी मेलन खरीदे थे। मैं वालीकुन टाउन एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव का अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम डब्ल्यू है। क्या आप वही बहन हैं जिन्होंने हामी मेलन बेचे थे? हाँ, मैं ही हूँ। मैंने पहचाना नहीं, 5 साल हो गए। सच में नहीं पहचाना। डब्ल्यू जी में नमस्ते नमस्ते। मुझे तुमसे बड़ा होना चाहिए, मुझे डब्ल्यू बहन कहो। तुम लोग आते हो? हाँ, जब मैं ट्रक चलाता था हामी में मिले थे। आपका नाम डब्ल्यू है? क्या आप ही हनहाई ग्रुप के बॉस डब्ल्यू हैं? यही असली बॉस डब्ल्यू है। आप मेरे उपकार करता है, मुझे आपका नाम भी नहीं पता, शर्मिंदा हूँ। माफ कीजिए, माफ कीजिए, मेरा नाम AI चंगन है। यह मेरे हुआक्यूआई के सहकर्मी है। उनका नाम डब्ल्यू है। नमस्ते डब्ल्यू बहन। चंगन, तुम सायोजू को कैसे जानते हो? वह मेरे साथ इतने सालों से है। मैंने कभी नहीं सुना कि वह हुआक्यूआई के किसी को जानता हो। यह कैसा संयोग है, हम दोनों 3 दस्तावेज नहीं ले जाने के कारण पुलिस स्टेशन ले जाए गए थे। ऐसे ही मिले थे। डब्ल्यू बहन, क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हैं? बताओ। सायोजू को निकाल दीजिए, उसे निकाल मत कीजिए। ठीक है, मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगी। तुम जाओ और सायोजू को ले आओ। ठीक है, चलो मेरे ऑफिस में बात करते हैं। चलो चलो, 1 2 3, माफ कीजिए, 3 दस्तावेज, 3 दस्तावेज। ठीक है। हाँ हाँ। अरे वाह, बहुत मीठा है। चाचा, अगर मीठा है तो सब खरीद लो। ताला कहीं छोड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? माफ कीजिए, खूहू, सबको हटा दो। सन पापा की जान इस पैसे पर टिकी है। अगर ये तरबूज नहीं बिके तो हमारे सन पापा नहीं रहेंगे। नहीं साथी, हमें नहीं पता कि तुम्हारी क्या मुश्किल है। हम कुछ मदद नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ये हम नहीं ले सकते। वे जो समाप्त रहे हैं, वो हमारे शहर के एकमात्र स्कूल टीचर हैं। वो बहुत बीमार हैं। उन्हें जल्दी से पैसे की जरूरत है। बच्चे समझदार नहीं हैं। वो पैसा हम वाकई नहीं ले सकते। साथी, आपके ये तरबूज कुल कितने के हैं? चंगे, साथी, मैं वालीकुन शहर के कृषि सहकारी समिति का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम बू है। ये हमारे शहर का सामूहिक उद्यम है। सच कहूँ तो कुछ लोग खरीदने आने वाले थे, लेकिन खरीदारों ने अचानक मन बदल लिया। हमारे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए यहाँ तरबूज बेच रहे हैं। अगर आपको सच में चाहिए तो और 15 दिन इंतजार करें। उस समय तरबूज सबसे मीठे होते हैं। सन पापा 15 दिन इंतजार नहीं कर सकते। ऐसा करो, जितने तरबूज हैं मैं सब खरीद लूंगा। चंगन क्या कर रहे हो? चंगन, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? इतने पैसे कहां से लाओगे? मेरे पास वाकई ज्यादा पैसे नहीं हैं दोस्तों। तुम लोग कितने पैसे उधार दे सकते हो? तरबूज बेचकर मैं दुगना लौटाऊंगा। नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे साथ खरीदूंगा। तुम अकेले ली फेंग नहीं बन सकते। मैं पिछड़ा नहीं रहूंगा। सब ले लो। देखो, जितने पैसे हैं उतने तरबूज खरीद लूंगा। तुम लोगों का शुक्रिया। दोस्तों, मदद करो, सब तरबूज गाड़ी पर लाद दो। मैं और लामा तुम लोगों के साथ वापस नहीं जाएंगे। तरबूज बेचकर हम हुआलिंग वापस आएंगे। चलो शुरू करो। बच्चों, मदद करो। धीरे धीरे चलो। मैं तुम्हें अपनी ख्वाहिशें और आजादी दूंगा, लेकिन तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है। लामा, इस बार की यात्रा में मैंने तुम्हें वाकई कुछ नहीं छोड़ा। तुम बेवकूफ। जब से गाड़ी में बैठे हो तुम्हारा मुंह कान तक फैला हुआ है। बताओ, तुम्हारे चालाक दिमाग में क्या चल रहा है?
सच में कुछ भी तुम्हारी आंखों से बच नहीं सकता, लाओ माँ। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, बजाय इसके कि हम सिर्फ छोटा सा ट्रांसपोर्ट चार्ज कमाएं, हम खुद सामान खरीदे और बेचें। वैसे भी यह एक ही ट्रिप है, हम खुद एक मिडलमैन बन जाए, शायद कई गुना पैसा कमा सकते हैं। ये नहीं हो सकता। तो सामान खरीदने के लिए खुद पैसा लगाना पड़ेगा। अगर बिक नहीं पाया तो सब पानी में चला जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमारी यह गाड़ी भर खरबूजे, भगवान ने हमें यह मौका दिया है। यह खरबूजा बड़े शहरों में बहुत डिमांड में है, बिल्कुल बिक जाएगा। अगर एक बार में बिक गया तो आगे तुम जहां कहोगे मैं वहीं मांगा। ऐ चंदा, सब तुम्हारी मर्जी। एक बार कह दिया तो वापस नहीं लिया जा सकता। ठीक है। कार ड्राइवर एचंगान साथी, हाजिर हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं? कार ड्राइवर एचंगान। रिपोर्टिंग माजान साथी, अगला स्टॉप शियान है। बैठो मजबूती से। मैंने बार बार पूछा तुम कब मेरे साथ चलोगे, लेकिन तुम हमेशा मुझ पर हंसते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है। आओ देखो, सुनो, झिंजियांग के खरबूजे, मीठा नहीं तो पैसा नहीं। आओ आओ, मुफ्त में देखो। चलो देखो, झिंजियांग के खरबूजे। मीठा है क्या? बड़ा ऑफर, खून पसीना एक कर दिया। ये क्या चीज है? 8 माओ किलो, मीठा नहीं तो पैसा नहीं। ये कच्चा खरबूजा तुम्हारे हाथ में सोने की डली बन गया। हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कम चीज की कीमत ज्यादा होती है। यह खरबूजा झिंजियांग में हर जगह है, लेकिन हमारे शियान में कितने लोगों ने देखा है? इस तरह खरीद बेचकर हमने 500 कमाए, सिर्फ ट्रांसपोर्ट चार्ज से कहीं बेहतर है। तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। तुमने कहा था आगे मैं एचंगान जहां जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलोगे। हाँ, धन देवता, आगे तुम जहां कहोगे मैं वहीं जाऊंगा। चलो। दोनों नमस्ते। माफ कीजिए, आज तरबूज बिक चुका है। मैं तरबूज नहीं खरीदा हूं। शांची ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। कोएक्साई एनजीओ। हाँ, मैं ही हूं। हमसे क्या काम है? सच कहूं, मैं आप दोनों को कुछ देर से देख रहा हूं। आपका ये गाड़ी काफी समय से चल रही है ना? भारी ट्रक से सामान लाना कम ही देखने को मिलता है, लेकिन ये भविष्य का ट्रेंड जरूर होगा। क्या आप मेरे साथ काम करने में दिलचस्पी रखते हैं? कैसे काम करेंगे? मेरे पास अच्छे सामान के सोर्स है, आपके पास गाड़ी है। हम बाहर के मांग वाले सामान को शांची लाकर बेच सकते हैं। मुनाफा कैसे बांटेंगे? हमें क्यों चुना? क्योंकि आप दिमाग और हुनर वाले हैं। सोचिए, कितने लोगों को यह ख्याल आएगा कि झिंजियांग के खरबूजे को शांची लाकर बेचे, और कितने लोगों में यह हिम्मत होगी कि ग्राहकों को मुफ्त में खिलाएं, मीठा ना हो तो वापस ले ले। आप में मुझे एक कमर्शियल जीनियस की संभावना दिखती है। अगर मेरे साथ काम करेंगे तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। चलो मिलकर खूब कमाएं, क्या कहते हैं? अगर आप इतने ईमानदार हैं तो हमारे साथ काम करें, ऐसा करें। आप हमें अपनी कंपनी दिखाएं। इस समय तो आप दोनों को भूख लगी होगी। चलिए, मैं आप दोनों को खाने पर ले चलता हूं। डिटेल में खाने की टेबल पर बात करेंगे। ठीक है, किसी और दिन बात करेंगे। चंगन, हमें अभी और सामान ले जाना है। चलो। नहीं, मेरे पास वाकई बहुत सारे सोर्स हैं। पिछले 2 सालों में मैं पूरे देश में घूमा हूं। मैंने बहुत सारे मांग वाले सामान के बारे में जानकारी हासिल की है। आपसे कहता हूं, अभी तक मुझे एक सही टीम नहीं मिली है। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप मेरे साथ काम करेंगे तो 1 साल के अंदर हम खूब कमाएंगे। चलो, अगर आपको यकीन नहीं है तो देखिए, मेरे पास जो नंबर लिखे हैं वे सभी सोर्स के नंबर हैं। देखिए। ठीक है भाई, आपका कार्ड मैं रख लेता हूँ। भविष्य में अगर मौका मिला तो मैं आपसे जरूर संपर्क करूंगा। मौका मिलेगा। चलते हैं। धीरे चलना। चंगेन, भविष्य में ऐसे लोगों से कम बात करना। एक कार्ड और एक नोटबुक निकालकर सीधे आदमी का अभिनय करते हैं। ऐसे धोखेबाज मैंने बहुत देखे हैं। हम दोनों बाहर हैं, दोस्त ज्यादा होने से रास्ते भी ज्यादा होते हैं। हालांकि उनकी बात में कुछ धोखा है, लेकिन मुझे लगता है कि व्यक्ति काफी ईमानदार है। मैं तुम्हें बता दूं, लोगों को समझने में तुम्हें मुझे गुरु मानना चाहिए। मैं क्या हूं? मैं तो हूं ज्ञान की आंख। तुम अभी तक अपने गुरु हेक्सिशान से सीख ही रहे हो और शिष्य बना रहे हो। क्या तुम्हारे गुरु मानेंगे?
चांगन, ये खरबूजा भी बेच दिया है और पैसा भी दोगुना कमा लिया है। क्या योजना है? बेशक तुम्हारे साथ चलना जारी रखूंगा। हम जो कमा रहे हैं फैक्ट्री के मजदूरों से कहीं ज्यादा है। क्या बात है, अभी एक रास्ता खोला है और मुझे छोड़ना चाहते हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पास जितना चाहो रह सकते हो, लेकिन आदमी को घर तो जाना ही पड़ता है। तुम जिंदगी भर सड़क पर नहीं भाग सकते। मेरा तो घर है, लेकिन शेन मुख्य अभियंता शिनशिया, उनका घर कहां है? चांगन, तुम जानते हो मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं, कोई बड़ी बात नहीं कह सकता, लेकिन चाहे तुम कुछ भी योजना बनाओ, जब तक तुम मेरे माजान के साथ हो, हमेशा तुम्हारे लिए एक जगह होगी। अगर कभी तैयार हो जाओ, हम कभी भी घर चल सकते हैं। ठीक है। तो धन के देवता, कृपया हमें रास्ता दिखाएं। अब हम कहां जाएं? हमी फिर से हमी? हमी में सिर्फ खरबूजा नहीं है, बल्कि खजूर, दही के टुकड़े, अंगूर, मेवे भी हैं। मांग वाली चीजें बहुत हैं। ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम अपनी खुद की गाड़ियों की टीम बना लेंगे और गांव के लोगों को साथ लेकर पैसा कमाएंगे। कार चालक एक चांगन साथी। हाँ लक्ष्य हमी। चलो। हाँ। कृपया 3 दस्तावेज दिखाएं। पहचान पत्र, सीमा पत्र, अस्थायी निवास पत्र। माफ कीजिए, मैंने बैग नहीं लाया। गेस्ट हाउस में है, क्या मैं आपके लिए ले आऊं? ले जाओ। क्या बात है, मेरे पास नहीं है मतलब मेरे पास है ही नहीं? या आप मेरे साथ गेस्ट हाउस चले देंगे? हमारे यहाँ दस्तावेज दिखाने पर छोड़ दिया जाता है। लो। चलो। अंदर जाओ। मेरे पास 3 दस्तावेज हैं। मुझे बाहर जाने दो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर फिर से चलाओगे तो ये पुलिस के काम में बाहर आना। सजा बहुत गंभीर होगी। तुम कौन हो? भाई, तुम्हारे पास 3 दस्तावेज हैं, फिर डर क्यों रहे हो? अगर ऐसे ही शोर मचाते रहे तो सच में बाहर नहीं जा पाओगे। बैठो और आराम करो। मैं कह रहा हूं, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी सीट छीन रहे हो? मुझे मत मारो। मैं तुम्हें मारूंगा तो क्या होगा? लड़के, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा था मत हिलो। क्या तुम जीने से थक गए हो? यह क्या जगह है? अभी भी शोर मचा रहे हो? अगर ऐसे ही चलता रहा तो यह लड़ाई झगड़ा बन जाएगा और गंभीर हो जाएगा। ठीक है, छोड़ो। हुआंगवू, कोई तुम्हारे लिए 3 दस्तावेज लाया है। बाहर आओ। पापा। पुलिस महोदय, क्या मैं बाहर जाकर एक फोन कर सकता हूं? मेरे 3 दस्तावेज गेस्ट हाउस में रह गए हैं। मैंने दोस्त से मुझे लाने के लिए कहा है। धन्यवाद। माफ कीजिए सर, मैं यहाँ सच में नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। मिस यांग वेई वेई का आवास। फिर से मेरे लिए जांचिएगा। इसका नाम लूसी है। मिस लूसी द्वारा बुक किया गया कमरा। लूसी, क्या यह अंग्रेजी नाम है? कृपया बताइए, चीन में इसका नाम क्या है? चीनी नाम। अगर आप उसका नाम नहीं जानते तो मैं यहाँ आपकी मदद नहीं कर सकता। कैसे कोई नहीं मिल रहा? मैं एक और फोन करूंगा। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। हेलो जूची, मैं आई चांगेन हूं। इतनी रात को भी काम कर रहे हो? मैं बात को लंबा नहीं खींचूंगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरे 3 दस्तावेज फुटियान रोड के वेलकम गेस्ट हाउस में रह गए हैं। मैं बाहर जाते समय खाना खाने के लिए ले जाना भूल गया। अब मुझे पुलिस स्टेशन में ले जाया गया है। क्या तुम मुझे ला सकते हो? लेकिन यह बात
कृपया शेंजिया को मत बताना, ठीक है? जूजी। हेलो। भाई, अभी धन्यवाद। कोई बात नहीं। तुम कैसे हो? दोस्त मिल गया। फोन तो उठाया, लेकिन कोई बात नहीं की। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि किसी और तरीके की सोचो। वो एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। स्पष्ट है कि वो तुम्हें मना कर रहा है। तुम क्या करते हो? मजदूरी करता हूं। क्या मजदूरी करते हो? कार निर्माण कारखाना। तुम इतनी बातें क्यों कर रहे हो? मैं परेशान हूं। हुआ कार, शानक्सी हुआ कार, तुम जानते हो? यह शानक्सी का हुआ टेंग कार निर्माण कारखाना है। तुम शेंजेन में कार बेचने आए हो? तुम खरीदोगे? मैं नहीं खरीद सकता। मैं सिर्फ एक छोटा ड्राइवर हूं। लेकिन हमारा हनहाई डेवलपमेंट ग्रुप जरूर खरीदेगा। तुम विश्वास नहीं करते? जब मैं हमारे बॉस वू को ड्राइव करता था, उनके फोन कॉल सुनता था, उन्होंने कहा कि इस साल नए ट्रक खरीदेंगे। हमारा ग्रुप हांगकांग के साथ जॉइंट वेंचर है। मुख्य रूप से रियल एस्टेट डेवलपमेंट करता है। प्रांत में एक साथ 6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मुझे लगता है। कम से कम 100-200 बड़े ट्रक खरीदेंगे। बड़ा सौदा है। नहीं। भाई, तुम कैसे निश्चित हो कि तुम्हारी कंपनी हमारी हुआ कार खरीदेगी? जब हमारे बॉस वो ने कंपनी शुरू की थी, मैं उनके साथ था। हमारे बॉस वो अक्सर कहते हैं, उनके सबसे मुश्किल समय में हुआ कार का एक व्यक्ति उन्हें मुसीबत से बचाया। इतने साल बीत गए, उनका व्यापार बढ़ता गया। वे और व्यस्त हो गए, लेकिन उस व्यक्ति को वे हमेशा याद करते हैं। भाई, अगर तुम्हारे पास काबिलियत है तो बॉस वू के उस एहसानमंद को बुलाओ। वो व्यक्ति बोल देगा तो काम हो जाएगा। तो तुम्हारे बॉस और हमारी हुआ कार के बीच काफी नाता है। यह मुलाकात बेकार नहीं गई। भाई, तुम्हारा नाम क्या है? अगर हम दोनों बाहर निकल गए, क्या तुम मुझे अपने बॉस से मिलवा सकते हो? ए चांगान, कोई तुम्हारे लिए 3 दस्तावेज लाया है। भाई, मैं पहले बाहर जा रहा हूं। तुम्हारे दस्तावेज कहां हैं? मैं उन्हें ले आऊंगा। ठीक है, तुम हुआ कार के हो। बॉस वू के उस एहसान के लिए मैं तुम पर विश्वास करता हूं। मेरे दस्तावेज बॉस वू की कार में है। एक काली ऑडी 100 है। कल सुबह दस्तावेज लेकर तुरंत चले जाना। बिल्कुल भी बॉस वू को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वे मुझे निकाल देंगी। ठीक है, आओ बैठो। तुम्हारी कंपनी का नाम नहीं बुलाया। हानहाई, मेरा नाम जो है। हाँ, हानहाई ग्रुप। तुम जो हो, तुम्हारे बॉस वो हैं।
काली ऑडी 100 सही है। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। धन्यवाद पुलिस साथी। ये महिला साथी आपके दस्तावेज लेकर आई है। तीनों दस्तावेज पूरे हैं। तुम जा सकते हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने फोन उठाया होगा। इतनी रात हुई है, तुम अभी भी पास हो। जो सोचना नहीं चाहिए वो मत सोचो, जो पूछना नहीं चाहिए वो मत पूछो। हम काम कर रहे हैं। एक्साइए, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मैंने तुम्हारी मदद की पुरानी जानकारी के आधार पर और कुछ नहीं। मुझे कंपनी वापस जाना है, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या कर रहे हो? एक्साइए, ये 5 साल। मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि भगवान ने मुझे यहां तुमसे मिलने का मौका दिया है। मुझे तुम्हें सामने से सब कुछ समझाना होगा। पुरानी बातें सब मेरी गलती थी। मेरे साथ वाकई वापस चलो। AI चंगान, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम जो भी कहो या करो, कुछ नहीं होगा। हमारे बीच एक बहुत ऊंचा पहाड़ है। चाहे तुम कितने भी ताकतवर और दृढ़ निश्चयी हो, यहां तक कि अगर तुम बादलों पर चल सको, सभी देवताओं को बुला लो, जब तक यह पहाड़ मान नहीं लेता, तुम कभी भी इसे पार नहीं कर पाओगे। यही हकीकत है। अपनी ताकत बर्बाद मत करो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस पहाड़ को उसकी पूर्व धारणा छोड़ने के लिए मनाने के लिए, जब तक वह मुझे स्वीकार नहीं कर लेती। क्या तुम अभी भी नहीं समझे? यह पहाड़ कभी स्वीकार नहीं करेगा। फिर मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे दिल में क्या तुम अभी भी मेरी परवाह करते हो? एक्साइए, या इन 5 सालों में हर दिन मैं पश्चाताप करता रहा हूं। हर दिन मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे जीवन में जिसे मैंने चुना है वो तुम हो। तो चाहे सामने कितनी भी बड़ी मुश्किलें हों, बस तुम मुझे एक सकारात्मक जवाब दो। मैं उसके लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार हूं। मैं इस पहाड़ के नीचे बड़ा हुआ हूँ। वह मेरी मजबूत और भरोसेमंद शरण स्थली है, जब तक वह है। मैं कुछ जगहों पर नहीं जा सकता जहां मैं जाना चाहता हूँ। कुछ दृश्य नहीं देख सकता जो मैं देखना चाहता हूँ। मैं उसकी तलहटी में उसके साथ रहना चाहता हूँ। मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता। नहीं हो सकता। तो क्यों? मिट्टी के बर्तन बनाने वाले का सन कौन ले लिया? मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है ना? मैंने सच में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले का सन को ले लिया, लेकिन तुम्हारी याद में नहीं। मैंने उसे दफन कर दिया। मैं चाहता था कि वह तुम्हारी जगह ले, मेरे पिता से माफी मांगने के लिए। तो तुम सीधे मुझे दफन कर दो। पुराना चंगान, मैंने उसे अपनी यादों में दफन कर दिया है। तुम भी पुराने शेनजिया को भूल जाओ। आपका मैन विमेन साउथर्न ब्रांच के जनरल मैनेजर शालुन हूं। जियाओ जिया, ये 5 साल। इन 5 सालों में मैं लगातार सोच रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी जल्दबाजी सबसे ज्यादा चोट तुम्हें पहुंची है इन 5 सालों में। मैं तुम्हें देखना चाहता था, लेकिन मुझे डर भी लगता था। बस करो चंगान, मैं सिर्फ तुम्हें बता सकता हूं।
मैं अपनी माँ को फिर से चोट नहीं पहुंचा सकता। मिस्टर चांगान, कृपया कार से उतर जाइए। मिस्टर चंगान, ठीक है। क्या हुआ? कल रात कहा था कि गेस्ट हाउस पहुंचकर फोन करोगे। फोन कहाँ है? तुम जानते हो मैं कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। माफ करना, मैं कल रात थोड़ी शराब पीकर सो गया। ऐसा करो, मेरी गलती के लिए लियांगपी साउजी नूडल्स, लाजी रोजियामो और हाइलियांग जियो मेरे ऊपर। इधर ये। ए चांगान, क्या तुम भूल गए कि शेंजन क्यों आए हो? सॉफ्ट ड्रिंक प्रोडक्शन का काम नहीं करोगे। करूंगा, कल करूंगा। आज मैं तुम्हारे साथ हानहाई ग्रुप जाऊंगा। ये बॉस वो देखें, आखिर हमारे हुआ कार से क्या रिश्ता है। कुछ दिन पहले तुम्हारा प्रदर्शनी हुआ था। हमारे ग्रुप ने लोग भेजे थे। जिन्होंने देखा उन्होंने तुम्हारे ट्रक की तारीफ की। तकनीक उन्नत और गुणवत्ता श्रेष्ठ, लेकिन कीमत हमारे बजट से काफी ज्यादा है। कीमत के बारे में बॉस शेन, कुल स्वामित्व लागत एक ट्रक खरीदने के लायक है या नहीं, सिर्फ उसकी कीमत नहीं देखनी चाहिए, बल्कि यह भी गिना चाहिए शुरुआती खरीद से लेकर बाद के उपयोग और रखरखाव की लागत कितनी है। एक विमेन ट्रक की कीमत लगभग समान टन भार वाले घरेलू ट्रक की तुलना में लगभग 50% अधिक महंगी है। कीमत सुनकर कई लोग घरेलू ट्रक चुनेंगे, लेकिन वे एक महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज कर देते हैं। विमेन ट्रक का उपयोग करने की प्रक्रिया में खराबी की दर कम है और परिवहन दक्षता अधिक है। उपयोग के चक्र में अधिक चलने वाली यात्राएं ग्राहकों को खरीदते समय अधिक खर्च की गई राशि वापस कमा सकती हैं। आपकी हानहाई डेवलपमेंट ग्रुप हांगकांग के साथ संयुक्त उद्यम है, एक मजबूत कंपनी। हमने जांच की है, आपके प्रांत में एक साथ 6 बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे बड़ी परियोजनाएं समय पर, गुणवत्ता और मात्रा में पूरी हों। आप उत्पादन उपकरण चुनते समय परिवहन वाहनों सहित निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ ब्रांड खरीदेंगे। सर्वश्रेष्ठ उत्पाद, मैं ऐसा कहता हूं, आप निश्चित रूप से सहमत होंगे। पता नहीं कि आपने कभी इस बारे में सोचा है या नहीं, फ्लीट को सबसे ज्यादा क्या डर लगता है? निश्चित रूप से दुर्घटना होने का डर। हाँ, एक बार दुर्घटना हो जाए तो न केवल परियोजना की प्रगति प्रभावित होती है, अगर किसी को चोट लग जाए तो ग्रुप का नुकसान और भी बढ़ जाएगा। हमारी वीमेन साउथर्न शाखा तैयार है, न केवल हानहाई ग्रुप को उच्च गुणवत्ता वाली बिक्री सेवा प्रदान करने के लिए, भविष्य में उच्च गुणवत्ता वाली सर्विस और मरम्मत सेवा भी प्रदान करेंगे। आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए बॉस डब्ल्यू ने यह सब सुना। सस्ते और निम्न गुणवत्ता वाले घरेलू ट्रक और महंगे और उच्च गुणवत्ता वाले जर्मन विमेन। क्या आप अभी भी पहले वाले को चुनेंगे? मुझे दोनों में से एक चुना होगा, तो मेरा जवाब है नहीं। जैसे आप दोनों ने हुआ क्यों छोड़कर विमेन चुना? लगता है कि बॉस डब्ल्यू को हमारे अतीत के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। सिर्फ इस बात पर हमें आपसे सीखना चाहिए। आपका विमेन इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है, शेंजन बाजार में प्रवेश कर रहा है। अन्य कार निर्माता लालची नजरों से देख रहे हैं। क्या मुझे जांच करने की जरूरत है? मैं सिर्फ एक ट्रक बिक्री वाले दोस्त से सुना था, उसने बस इतना कहा। दोनों मत समझिए, मेरा कोई और मतलब नहीं है। मैं सिर्फ आप दोनों से किसी के बारे में पूछना चाहता हूं। आप कहिए। हुआ क्यों का एक ड्राइवर। नमस्ते, कृपया बताएं आप इसे ढूंढ रहे हैं। हम बॉस डब्ल्यू को ढूंढ रहे हैं। बॉस डब्ल्यू का अपॉइंटमेंट है क्या? क्या अपॉइंटमेंट? अपॉइंटमेंट नहीं है तो बॉस डब्ल्यू से मिल नहीं सकते। जाइए। नहीं नहीं भाई,
कृपया बॉस डब्ल्यू को एक फोन कर दीजिए। बस कह दीजिए कि हुआक्यू के दोस्त आए हैं। आप लोग बॉस डब्ल्यू से मिलना चाहते हैं। एक तो अपॉइंटमेंट नहीं है, दूसरा उनका नंबर भी नहीं है, तो कैसे उनके दोस्त हो सकते हैं? यहाँ परेशान करो, जल्दी से ले जाओ। नहीं नहीं भाई, हम सच में बॉस डब्ल्यू के दोस्त हैं। हम दूर से ट्रेन से आए हैं, उत्तर पश्चिम से, बहुत मुश्किल से आए हैं। आप एक बार सूचित कर दीजिए। कृपया आप हेलो पुलिस स्टेशन, मेरे पास 2 लोग हैं। शायद उनके पास 3 दस्तावेज नहीं है। आपके पास 3 दस्तावेज हैं? ठीक है, खराब हो गया। ठीक है, हो गया। चलो। ठीक है। बॉस डब्ल्यू। बॉस डब्ल्यू। नमस्ते, आप बॉस डब्ल्यू हैं? नमस्ते बॉस डब्ल्यू। हम आपको ढूंढते हुए बहुत देर से हैं। आप लोग हुआक्यू से आए हैं? वही शानक्सी हुआटेंग ऑटोमोबाइल फैक्ट्री वाले? हाँ, मुझसे क्या चाहिए? सुना है कि आपकी कंपनी ट्रक खरीदने वाली है। ये किसने कहा? आपके ड्राइवर एक्साई ओजू ने कहा था, और उन्होंने यह भी कहा कि जब आप सबसे मुश्किल समय में थे, एक हुआक्यू वाले ने आपको इस मुसीबत से बाहर निकाला था। आप लोग झूठे हो। कहानी भी अच्छी तरह से बनाओ। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं कार नहीं खरीद रही हूं। दूसरा, हमारी कंपनी में एक्साई ओजू नाम का कोई ड्राइवर नहीं है। तीसरा, मैं और ये दिवालिया होने वाली हुआक्यू, इसका कोई लेना देना नहीं है। तुम किसे दिवालिया कह रहे हो? मैं आप लोगों को बता दूं, पुलिस आने वाली है। अगर अभी नहीं गए तो गिरफ्तार हो जाओगे। चलो बात करते समय सावधान रहें। जल्दी चलो। आसमान से पैसे नहीं बरसते। तुम्हारा वो दोस्त एक्साई ओजू लगता है सच में धोखेबाज है। धोखेबाज है या नहीं, गाड़ी मिलने के बाद ही पता चलेगा। इलेवन जियाओटोंग यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट करने के बाद मैं स्वेच्छा से जिनजियांग वापस आ गया। पहले स्थानीय सरकार में काम किया। मेरे माता पिता उस समय के सीमांत युवा थे, बाद में वहीं रह गए। मैं गांव वालों की मदद करना चाहता था ताकि वे मेहनत से अमीर बन सकें। इसलिए मैंने एक कृषि सहकारी समिति बनाई। स्थानीय उच्च गुणवत्ता वाले हामी खरबूजे को बेचना चाहता था, लेकिन खरीदारों ने अचानक मन बदल लिया। कई हजार किलो खरबूजे अचानक बिकने बंद हो गए। गांव वाले बहुत परेशान हो गए और मेरे शिक्षक भी अचानक बीमार पड़ गए। वह शिक्षक बचपन से ही मेरे लिए बहुत अच्छे थे, मेरे पिता की तरह। मजबूरन मैंने गांव वालों को खरबूजे बेचने के लिए स्टॉल लगाने का आयोजन किया, लेकिन इसका बहुत कम असर हुआ। जब सभी परेशान थे और कोई उम्मीद नहीं थी, हमें हुआकी का एक ड्राइवर मिला। उसने अपने सारे पैसे निकालकर हमारे खरबूजे खरीदे और उसके दोस्तों को भी प्रेरित किया, जिन्होंने अपने सारे पैसे निकाल दिए। यही पैसे मेरे शिक्षक की जान बचा पाए और सभी को उम्मीद दिखाई। हालांकि यह बात 5 साल पहले की है, लेकिन मैं उस ड्राइवर के उपकार को कभी नहीं भूला। आप दोनों पहले हुआकी में थे तो जानकार मेरे से ज्यादा होंगे, इसलिए मैं आप दोनों से मदद मांग रहा हूं। हम पूरी कोशिश करेंगे। माफ कीजिए बॉस डब्ल्यू, जो नहीं कर सकते वह वादा नहीं कर सकता। माफ कीजिए। कोई बात नहीं, आपकी स्पष्टता के लिए धन्यवाद। जो नहीं कर सकते वह वादा नहीं करेंगे। यही हमारी नई की महिलाओं की पहचान है, जो रवैया और चरित्र होना चाहिए। बॉस डब्ल्यू, आप एक सफल महिला उद्यमी हैं। आज पहली बार मिले, पहली बार बात की, लेकिन मैं आपकी सफलता के कुछ कारण महसूस कर पाया हूं। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। हम एक दूसरे से सीखें। एआई जगह तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? यह तो काली आउडी 100 है, यही गाड़ी है। एआई जगह तुम क्या कर रहे हो? हुआकी को कितनी भी मुश्किल हो, तुम गाड़ी चुरा नहीं सकते। क्या बात कर रहे हो? मैं कार चुराने नहीं बल्कि जान बचाने आया हूं। किसकी जान बचाने? आओ 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 आओ। तुम अभी भी उस एक्सायोजू की बकवास पर विश्वास कर रहे हो? अभी तुमने देखा ही है कि वह बॉस डब्ल्यू बाबा से क्या नहीं लिया और एक्सायोजू को भी नहीं डाला। हमारी हुआकी से भी कोई लेना देना नहीं है। अब तो
एक्साइयोच ने तुम्हें दुआ की चाबी दी थी, वही नदी है। यह तो साफ है कि वह तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। वह बिल्कुल एक धोखेबाज है। अगर वह धोखेबाज भी है तो वह मुझसे क्या धोखा दे सकता है? मेरे पास न तो घर है और न ही जमीन। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि हमारी हाय तुम्हारी वीमेन के साथ मिलकर काम करेगी। मैं भी उतनी ही उम्मीद करता हूं। बॉस डब्ल्यू, चलो वहां और ढूंढते हैं। यहाँ तो दूसरी Audi 100 है ही नहीं। शायद वहां और पार्किंग हो। यह भी मेरी गलती है। मुझे उस समय कार का नंबर याद नहीं रहा। क्या हुआ? तुमने हाई हील्स क्यों पहनी है? दिखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन काम की नहीं। अब तक देखा? खड़े होकर देखो, चल पाते हो या नहीं। आओ, पहले जूते मुझे दो। ठीक है, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। आओ, चढ़ो। नहीं चाहिए। चढ़ो, जिद मत करो, जल्दी करो। मुझे नीचे उतारो। गिरो मत। उसके पैर में चोट लगी है। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? हम कुछ काम कर रहे हैं। तुम लोग? हम भी कुछ काम कर रहे हैं। तो हम तुम्हारा समय नहीं लेंगे, हम पहले चलते हैं। AI जंगन, क्या तुम सचमुच ऊपर जाकर कुछ बोलने नहीं जा रहे? तुम्हें लगता है कि अभी कुछ साफ किया जा सकता है? अगर साफ किया जा सकता है तो वह अपने आप साफ हो जाएगा। वह कार देखो, क्या वही कार Audi 100 है? कब गई? अभी रुकी है, चलो देखते हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारी कंपनी के ट्रक, मैं उन पर विशेष ध्यान दूंगा। मेरी थोड़ी देर में एक मीटिंग है, तो मैं नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। बॉस डब्ल्यू, तुम्हारी हाय की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। हाल ही में शेंजन की सड़कों पर बहुत से धोखेबाज हैं। जैसे ही मैं बिल्डिंग में गया, एक धोखेबाज आ गया। उसने कहा कि वो हुआ क्यूआई का है, और उस समय एक हुआ क्यूआई वाला ही था जिसने मुझे मुसीबत से बाहर निकाला। हुआ क्यों? क्या आप सुनिश्चित हैं? मिल गया। यह वही है जो दे जून, उसने मुझे धोखा नहीं दिया। तो बॉस वो क्या कहते हैं? उनके पास कोई चाबी नहीं है जिससे योजो आ रहा है। आप कौन हैं? मेरी कार में क्या कर रहे हैं? कृपया गलत मत समझिए, हम कार चोर नहीं हैं। हम जोजो के दोस्त हैं। यह चाबी उसने मुझे दी थी। उसकी चीजें लेने आए हैं। क्या आप हुआ क्यूई से आए हैं? हम ही गए हैं? आ गए हैं, आपको कैसे पता? एक कार हम ही खरबूजे खरीदे थे। मैं बालिकुन टाउन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव के अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम वो है। क्या आप वही बहन हैं जो हमें खरबूजे बेचती थी? हाँ मैं ही हूँ। मैंने पहचाना नहीं, 5 साल हो गए। सच में नहीं पहचाना? मुझे नहीं।
नमस्ते नमस्ते। मैं आपसे बड़ी हूँ, मुझे वो जीजी कहिए। आप लोग जानते हैं? हाँ, पहले जब मैं कार चलाता था हम ही में मिले थे। आपका नाम वो है? क्या आप ही हैं हनहाई ग्रुप के बॉस वू? यही बॉस वू हैं। आप मेरे उपकारक हैं, मुझे आपका नाम तक नहीं पता। शर्मिंदा हूँ। माफ कीजिए माफ कीजिए, मेरा नाम आई चांगन है। यह मेरे हुआ क्यूई के सहकर्मी है, यांग वेई वेई। वो यहाँ से। चांगन, आप जोजो को कैसे जानते हैं? वह मेरे साथ इतने सालों से है। उसने कभी नहीं कहा कि वह हुआ क्यूई के लोगों को जानता है। यह संयोग ही है, हम दोनों 3 दस्तावेज नहीं ले जाने के कारण पुलिस स्टेशन ले जाए गए। ऐसे ही मौके पर मिले। वो जीजी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? बताइए। जोजो को बाहर निकालिए, उसे निकाल मत कीजिए। ठीक है, मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगी। आप जोजो को ले आइए। ठीक है। चलिए मेरे ऑफिस में बात करते हैं। चलिए चलिए, 1 2 3। माफ कीजिए, 3 दस्तावेज। ठीक है। हाँ। AI जंगन और यांग WEI अचानक हानहाई समूह में दिखाई दिए। लगता है हुआकी भी दक्षिणी बाजार विकसित करने की तैयारी में है। हुआ कि ड्राइवर हामी में है। हामी एक्सू बॉस WU के उपकारकर्ता AI चंगेन हैं। लगता है जल्द ही हम और हुआकी एक ही मैदान में लड़ने वाले हैं। बस दुर्भाग्य से पिछले कुछ सालों से हुआकी लगातार गिरावट में है। पहले से ही जर्जर और कमजोर है। अब सोचो तो, थोड़ा दिल नहीं मानता। अब की हुआ कि हम शायद वास्तव में नहीं जानते। आजमा कर देखें कि ठीक है या नहीं। WG, आपकी चाबी। आज मैंने आपकी खबर लेने के लिए किसी को भेजा था। सोचा नहीं था कि इतनी मेहनत के बाद इतनी आसानी से मिल जाएगी। उस समय की एक छोटी सी मदद WG को इतने साल याद रखना मेरा सौभाग्य है। उस समय आपने अपने पास के सारे पैसे निकाल दिए थे। हमारी मुश्किलें दूर करने के लिए इसे छोटी मदद कैसे कह सकते हैं? चंगन, आज आप मुझसे मिलने आए हैं, क्या कोई बात है? अगर मैं मदद कर सकूं तो जरूर करूंगा। WG, WG, आपका हानहाई समूह क्या गाड़ियों के लिए नई कारें लाने वाला है? माफ कीजिए, यह मदद मैं नहीं कर सकता। हानहाई समूह आखिरकार मेरा व्यक्तिगत नहीं है। मुझे अन्य शेयरधारकों की जिम्मेदारी भी लेनी है और समूह के बड़े सामान की खरीद। सभी को निविदा की आवश्यकता होती है, ट्रक भी शामिल है। अगर आप कार बेचना चाहते हैं तो निविदा में भाग लें। चंगन, सार्वजनिक और निजी को अलग रखना मेरा काम करने का सिद्धांत है। मैं आशा करता हूं कि आप मुझे दोष नहीं देंगे। नहीं नहीं, आपको दोष कैसे दूं? यह सार्वजनिक है और यह निजी है। आपके सिद्धांत को तोड़ना नहीं चाहिए। हम इस बार बेकार नहीं आए हैं WG। क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब दे सकती हैं? बिल्कुल। शिनजेन में क्या हमारे हुआकी के लिए विकास की संभावना है? इस बार आप ग्वांगडोंग गए थे क्या और कहीं गए थे? नहीं। इन कुछ महीनों में मैंने पाया कि अब सिर्फ शेंगन एक जगह समृद्ध नहीं है, पूरा दक्षिण जीवित हो गया है। बेशक सबसे तेजी से विकसित होने वाला अभी भी विशेष आर्थिक क्षेत्र है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगले कुछ वर्षों में दक्षिणी बाजार में ट्रकों की मांग बहुत अधिक होगी। जैसा कि मुझे पता है, शेंजन में कुछ बड़े सरकारी उद्यम हैं जिन्हें पैसे की कमी नहीं है। वे सीधे आयातित नई कारें खरीदते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी कंपनियां और फ्लीट हैं जो आयातित पुरानी कारें चुनती हैं, जैसे कि हमारी हानहाई। तो क्या आप जानते हैं कि आयातित कारें घरेलू कारों से महंगी क्यों हैं? लेकिन कंपनियां फिर भी आयातित कारें क्यों चुनती हैं? क्योंकि आयातित कारों में खराबी की दर कम होती है, परिवहन दक्षता अधिक होती है और उनका जीवन काल लंबा होता है। बाजार अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के साथ एक बड़ी कंपनी के लिए ट्रक की कुल स्वामित्व लागत उसकी कीमत से अधिक महत्वपूर्ण होती है। यानी कीमत महत्वपूर्ण नहीं है, गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। पूरी तरह से सही नहीं है। अगर आप कीमत और गुणवत्ता में
एक संतुलन पा सकते हैं, सस्ते और अच्छे। मुझे यकीन है कि और भी कंपनियां आपके ट्रक चुनेंगी, हानहाई सहित। बेहतर है ना? यह जूता मैं तुम्हारे लिए कहीं ठीक करवा दूंगा। तुम ऊपर मत जाओ। अगर शेन शिया से मिल गए तो तुम दोनों को अजीब लगेगा। जूता मुझे दो। तुम आराम करो, मैं चलता हूं। चांगान, दक्षिण में इतना बड़ा बाजार है। क्या तुम सोचते हो कि कम समय में हमारी हुआ की बाजार की मांग के अनुसार नई कार ला सकती है? सोचो मत। कल मैं सॉफ्ट ड्रिंक प्रोडक्शन लाइन का सौदा करने जा रहा हूं। तुम आराम करो। कल अच्छे से बात करना। तुम्हारे तीसरे उद्योग के समर्थन से वाकी के मोर्चे पर कामगार अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं। धीरे ना। अलविदा। पुराने दोस्त, क्या तुम मेरे साथ पुरानी यादें ताजा नहीं करना चाहोगे? मैं तो सोच रहा था कि किसी मौके पर तुमसे बात करूं। इतना संयोग नहीं सोचा था। तुम कहोगे कि हमारी यह मुलाकात संयोग है या नहीं। या तो 5 साल में एक बार भी नहीं मिले और अब 2 दिन में 3 बार मिल गए। क्या दोनों सज्जन कॉफी पियेंगे? मुझे एक अमेरिकनो दीजिए। मैं कॉफी नहीं लूंगा, मुझे गर्म पानी दीजिए। माफ कीजिए सर, हम यहाँ गर्म पानी नहीं देते। उन्हें एक बोतल शुद्ध पानी दीजिए। धन्यवाद। दरअसल उनकी कॉफी बीन्स बहुत अच्छी है। वे खुद रोस्ट करते हैं। वो चमकदार चीजें मुझे पसंद नहीं आती। गर्म पानी सबसे अच्छा है। ऐ चांगान, इन कुछ सालों में मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। मुझे पता है कि तुम तीसरी कंपनी में मैनेजर बन गए हो और बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन अब मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम अभी भी पहले की तरह हो। कोई बदलाव नहीं है। शुचि, इन कुछ सालों में मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। इस बार आकर ही पता चला कि तुम जर्मनी की विमैन कंपनी में चले गए हो। सूट पहने बहुत खुश और संतुष्ट लग रहे हो। बहुत बदल गए हो। धन्यवाद। अब मुद्दे पर आते हैं। कल रात मैंने शेनिक साये को अकेले देखा। अंधेरे में बैठी थी, लाइट भी नहीं जलाई थी। मैंने उसे परेशान नहीं किया। चुपचाप वापस मुड़ गया जब से तुम आए हो। शेनिक साये की पूरी हालत बिल्कुल बदल गई है। AI चंगेन, क्या तुम जानते हो शेनिक साये, 5 साल पहले की उस घटना से बाहर निकलना कितना मुश्किल था। उस साल वो अपनी मां के साथ हुआई कंपनी छोड़कर हुनान चली गई। उसे अपनी मां की देखभाल करनी थी और साथ ही अपनी मां से छुपाना था। चुपके से पुराने श्री शेन के अधूरे दूसरे जनरेटर के डिजाइन बनाए। कई बार तकनीकी समस्याओं के कारण समाधान नहीं मिलने से वो बहुत परेशान हो गई। बाद में मेरी सलाह पर उसने बीजिंग वापस आकर पोस्ट ग्रेजुएट करने का फैसला लिया। लेकिन पढ़ाई का समय सिर्फ 6 महीने ही बचा था, इसलिए वो लाइब्रेरी में घुस गई और पूरा दिन वही बिताने लगी। समय कम और पढ़ाई ज्यादा होने के कारण कई बार वो टूटने के कगार पर आ गई। मेरे सामने जोर जोर से रोने लगी। खैर, सब ठीक हो गया। उसने पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन ले लिया। पढ़ाई के दौरान वो हर दिन क्लास
रिसर्च लैब और लाइब्रेरी में ही रहती थी। कई बार एक्सपेरिमेंट के डेटा का रिजल्ट नहीं मिलने पर वो 3 दिन तक सोए बिना रह सकती थी। फिर बाद में पोस्ट ग्रेजुएट पूरा कर लिया, क्योंकि उसके मन में भी तकनीक से देश की सेवा करने का सपना था। इसलिए मेरी सलाह पर वो वीमैन में शामिल हो गई, दक्षिणी शाखा की जनरल मैनेजर बन गई और अब तक है। एआई चंगेन 5 सालों में शेनिक साइये इस तरह से आगे बढ़ी है। मैंने देखा है वो मुश्किल से पुराने अंधेरे से बाहर निकली है, मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी हो पाई है, मुश्किल से उसकी जिंदगी पटरी पर आ रही थी और तुम अचानक आ गए। पिछले 5 सालों से मैं उसकी रक्षा कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति या चीज उसे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए, खासकर तुम। क्योंकि जब भी तुम आते हो, चाहे तुम किसी भी रूप में आओ, उसके लिए ये एक नुकसान ही होता है। ये बात तुम मान लो। तो एआई चंगेन, मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द यहां से चले जाओ, अपने हुआ कार में वापस जाओ या अपना सोडा बेचना जारी रखो। चाहे तुम कुछ भी करो, बस शेनिक साइये के सामने मत आना, कृपया। तुम कहते हो पिछले 5 सालों से तुम शेनिक साइये की रक्षा कर रहे हो, है ना? मुझे विश्वास है, लेकिन क्या उसने तुम्हें स्वीकार किया है? मैं उसकी रक्षा करता हूं और उसका मुझे स्वीकार करना, ये 2 अलग बातें हैं। तो यह कहा जा सकता है कि उसने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। बिल्कुल। तो क्रूची, मुझे तुम्हें एक बात कहनी है। धन्यवाद पिछले 5 सालों से शेनिक साइये की देखभाल के लिए। तुम सही कहते हो, मैं वाकई उसे और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसा तुमने कहा, तुम उसकी रक्षा करते हो और उसका तुम्हें स्वीकार करना, ये 2 अलग बातें हैं। मैं भी तुम्हारी तरह हूं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और उसका मुझे माफ करना या न करना, ये भी 2 अलग बातें हैं। मैं निश्चित रूप से अपने हुआ कार में वापस जाऊंगा, लेकिन शेनिक साइये यही है। मैं निश्चित रूप से फिर से आऊंगा। एआई चंगेन, तुम शेनिक साइये से क्यों चिपके हुए हो? क्योंकि मैंने पहले कहा था, हुआ कार की मैं रक्षा करूंगा, शेनिक साइये की मैं रक्षा करूंगा। शुची, मेरे और एक्साइये के बारे में हमें अब इस पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं तुमसे कुछ और बात करना चाहता हूं। और क्या बात करनी है? हुआ कार पिछले 3 सालों से लगातार घाटे में चल रही है, यह बंद होने के कगार पर है। तुम विमैन जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में एक वरिष्ठ अधिकारी हो, तुम्हारे पास निश्चित रूप से बहुत अनुभव है। क्या तुम हुआ कार की मदद कर सकते हो? हुआ कार को कुछ सलाह दे सकते हो? आगे हुआ कार को किस तरह के ट्रक बनाने चाहिए, इस बाजार में कैसे अपनी जगह बनाए? माफ कीजिए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास वो क्षमता नहीं है। वस्तुनिष्ठ रूप से कहें तो, अगर एक कंपनी लगातार घाटे में चल रही है और बस जीवित है, तो दिवालिया होना और बंद होना ही उसके लिए सबसे अच्छा होगा। क्रूची, क्या आपको हुआ क्यूआई के लिए थोड़ी भी भावना नहीं है? आप गलत हैं। मुझे हुआ क्यूआई के लिए भावना है, लेकिन भावना मेरे हेवी ट्रक उद्योग के निर्णय को प्रभावित नहीं करेगी। एआई चंगेन, सच बोलना भी एक भावना है। आप हुआ क्यूआई में रहे हैं, 5 से 7 के सुधार के युद्ध में भाग लिया है। आपने हुआ क्यूआई के 7 टन के हेवी ट्रक को भी देखा है टेस्ट ट्रैक पर दौड़ते हुए। क्या आपको लगता है कि हुआ क्यूआई आपकी कल्पना के अनुसार आसानी से बंद हो जाएगा?
चंगेन, आप और यांग डब्ल्यू शेंजन में मार्केट रिसर्च करने गए थे। कल मुझे क्यों नहीं बताया? अगर हैपिंग ने मुझे नहीं बताया होता, मुझे लगता कि तुम दोनों भाग गए हो। जी तापिंग, हमें कहीं जाने की आपको रिपोर्ट करने की जरूरत है। आप हमारे कौन होते हैं? मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्या मैंने पहले आपसे नहीं कहा था? भविष्य में बात करते समय सीमा का ध्यान रखें। जो नहीं कहना चाहिए वह मत कहें, नहीं तो मैं और गुस्सा हो जाऊंगा। टैपिंग, मेरी मदद करो, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। टैपिंग, मैं शेंजन गया था। वह सॉफ्ट ड्रिंक प्रोडक्शन लाइन के व्यापार पर बात करने के लिए। यांग डब्ल्यू मार्केट रिसर्च करने गई थी। हम दोनों जाने से ठीक पहले मिले। आपको बताने का समय ही नहीं मिला। टैपिंग, इस मामले में आप चंगेन को कुछ कहने के हकदार नहीं है। क्या आप भी चुपके से कई दिनों तक चले गए और हमें नहीं बताया? चुपके से क्या है भाई, मैं काम के लिए गया था, वो और कुछ नहीं कहना। आज का ये स्वागत भोज मैं करूंगा। सभी लोग खुलकर खाओ और पियो, जितना खाओ और पियो सब मेरे ऊपर। ये कैसे ठीक होगा? संयम से। उसकी छोटी सी शक्ल देखो, पूरा नौटंकीबाज है। क्या हुआ, बाहर गया था क्या? कुछ गलत काम किया और अचानक अमीर हो गया? क्या तुम्हारी बदबूदार मुंह इस स्वादिष्ट मां से भी नहीं बंद होती? ये टेबल सस्ती नहीं है। ये कंजूस अपने आप से कुछ निकालने को तैयार है। जरूर कुछ बात है, जल्दी से हमें बताओ। तारीफ करनी पड़ेगी। तुम्हारी नाक कुत्ते से भी तेज है। तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या मुझे नीचा दिखा रहे हो? जल्दी बताओ। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि सेल्स मैनेजर की पोस्ट, मैं शर्म नहीं करूंगा। जी टैपिंग, बात जल्दी मत करो। यांग डब्ल्यू, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि पहले ही रिटायर हो जाओ, ताकि मैदान में बुरी तरह हारने से बच सको। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, तुम समझ रहे हो ना? कौन किसको परेशान करेगा यह तय नहीं है। टैपिंग, तुम्हें इतना यकीन कैसे है? इस बार की यात्रा में दोस्त, मैं बेकार में नहीं घूम रहा था। क्या मतलब है? क्या मिला? जानना चाहते हो? रहस्य, ये मेरा जीतने का तरीका है। इसे बाहर नहीं बताया जा सकता। चुनाव के समय तुम्हें खुद पता चल जाएगा। जरूर तुम्हारे जबड़े गिर जाएंगे। टैपिंग, यहां बैठे हुए लोगों, तुम्हारे प्रतियोगी सिर्फ यांग डब्ल्यू ही नहीं है। क्या तुम हो? मैं नहीं हूं। सबके सामने मैं औपचारिक रूप से घोषणा करता हूं, हुआ कार सेल्स मैनेजर की पोस्ट के लिए मैं भी चुनाव लड़ूंगा। तुम यांग डब्ल्यू, तुमने ही इस लकड़ी के सिर को खिलाया, चुनाव में भाग लेने के लिए राजी किया ना? हाँ, तुम्हारी ही ताकत है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ। अपने लिए एक और प्रतियोगी क्यों बढ़ा रहे हो? AI चंगेन, तुमने कब तय किया? शेंजन में। चंगेन, तुमने फिर से मन क्यों बदल लिया? शेंजन में। मैं शनिक्साये और चुची से मिला। शनिक्साये दीदी कैसी है? अच्छी तरह से है ना? बहुत अच्छी हैं। उन्होंने बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, फिर जर्मनी में और पढ़ाई की। अब जर्मनी की वीमन दक्षिण कंपनी के जनरल मैनेजर हैं। बहुत बढ़िया। यह भी एक तरह से गरीब से अमीर बना है। शनिक्साये दीदी बहुत ताकतवर है। अब विदेशी कंपनी में जनरल मैनेजर है। चंगेन, तुम चुनाव लड़ना चाहते हो? क्या शनिक्साये की वजह से है? हाँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। एक और भी महत्वपूर्ण कारण है। आओ, तुम लोग यह देखो। कैसा है? हम बात करते हैं और मजाक करते हैं। देखो, देखो ये 12 लीटर का इंजन का डेटा, अधिकतम हॉर्स पावर 420, अधिकतम टॉर्क 1730 न्यूटन मीटर। गो किंग, इसे देखो, यहां एयर सस्पेंशन भी है, बहुत हाईटेक है। यांग डब्ल्यू, तुम्हें धन्यवाद। अगर तुमने मुझे जर्मनी के विमान की प्रदर्शनी में नहीं ले जाया होता, मैं अभी भी एक कुएं का मेंढक होता, यहां बकबक कर रहा होता। अब मुझे स्पष्ट रूप से समझ आ गया है। हमारे हुआक्यूआई के भारी ट्रक जर्मनी के वीमन जैसे आयातित भारी ट्रकों की तुलना में एक आसमान का बादल है और एक जमीन की कीचड़, यह बहुत दूर है। अब बाहर सब कहते हैं कि हमारा हुआक्यूआई एक मरने वाला पक्षी है।
कितना भी फड़फड़ाओ उठ नहीं सकता, यहां तक कि क्लूची। हमारे पुराने साथी यह भी मानते हैं कि आज का हुआ क्यों आज अब लड़ने लायक नहीं है, बंद होने के कगार पर है। मैंने चूची से ये बातें सुनी, ये मेरे दिल में सुई की तरह चुभ रही है। एक आदमी के रूप में, एक हुआ क्यूआई वाले के रूप में, मैं किसी को भी हमें कम नहीं आंकने दूंगा। मैं उन्हें आंखें खोलकर देखने दूंगा। हमारा हुआ क्यूआई अच्छे ट्रक बना सकता है और अच्छे ट्रक बेच सकता है। हौसला बढ़ाओ चंगेन, मैं ही XI ओजून तुम्हें पूरा साथ दूंगा। कुछ खाओ, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा चावल लाता हूं। XI अर्जुन भाई, कुछ खाओ। टैपिंग, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा चावल लाता हूं। वापस आ गया। मेरे पिता नहीं है। तुम ये क्या कर रहे हो? दिन में शराब पी रहे हो। जब तुम्हारे पिता वापस आएंगे तो तुम्हें डांटेंगे। टैपिंग, टैपिंग, तुम्हें क्या हुआ है? क्या हुआ? कुछ मुश्किल हुई है, माँ से कहो, देखे मैं मदद कर सकती हूँ। माँ, चंगेन सेल्स मैनेजर की चुनावी प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। तुम्हें क्या करना चाहिए? बस यही। तुम उससे हारने से डरते हो। इसके विपरीत इस बार मेरे पास हथियार है। जब भी मैं इसे निकालूंगा, मुझे 100% विश्वास है कि मैं चुना जाऊंगा। फिर रो क्यों रहे हो? माँ, मैं चंगेन का कर्जदार हूं और कोई नहीं जानता, पर मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि मेरे एक शिकायत पत्र की वजह से न सिर्फ शेन चाचा की मौत हो गई, बल्कि चांगान और शेनशिया को अलग होना पड़ा। मेरे दिल में यह कांटा अब मांस के साथ जुड़ गया है। अब इसे निकालना मुश्किल है। माँ, तुमने कहा कि चांगान सेल्स मैनेजर बनना चाहता है। क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? लेकिन यह मेरे लिए एक सुनहरा मौका है। एक ऐसा मौका जब मैं अपने पापा के सामने सिर उठा सकता हूं। एक ऐसा मौका जब मेरे पापा मुझ पर गर्व कर सकते हैं। मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। बचपन से लेकर अब तक मेरे पापा ने मुझे कभी सही से नहीं देखा। हम बच्चों में मैं किसी चीज में भी आगे नहीं था। पढ़ाई में मैं शेनशिया और चुन भाई से पीछे था। मैंने मेहनत की और मुश्किल से डिप्लोमा हासिल किया। यह भी तो गर्व की बात है। लेकिन क्या हुआ? चांगान ने फौज में भर्ती हो गया और फौज से तीसरे दर्जे का सम्मान लेकर वापस आया। फैक्ट्री में हालांकि वो हमेशा मुसीबत में पड़ता था, लेकिन हमेशा मुसीबत से बच निकलता था और आखिर में सम्मान भी हासिल कर लेता था। माँ, तुमने देखा मेरे पापा का उसे देखने का तरीका। उनकी आंखों में गर्व और फख्र था। लगता था जैसे चांगान ही उनका असली बेटा है। लेकिन वो तो मेरे असली पापा है। माँ, मैं बेकार और नाकारा बना रहा 20 साल से। यह मेरे लिए एक बदलाव का मौका है। मैं इसे मजबूती से पकड़ना चाहता हूं। क्या मैं गलत हूं? चांगान, वो अच्छी कंपनी का मैनेजर होने के बावजूद सेल्स मैनेजर की पोस्ट के लिए मेरे साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। उसे क्या चाहिए? क्या सिर्फ वही चाहता है कि हुआकी अच्छा चले? क्या मैं नहीं चाहता? क्या सिर्फ वही आई चांगान हुआकी को अच्छा चला सकता है? क्या मैं गेट टाइपिंग नहीं चला सकता? क्या मैं नहीं कर सकता?